एक कहावत है कि बिल्ली को ही दूध की रखवाली का जो जिम्मेदारी है वो दे देना। ऐसा ही कुछ हुआ है कोटा में। दरअसल अमूमन आप और हम अपनी जो गाढ़ी कमाई है, जो पैसा है, उसे कहाँ पर सबसे ज़्यादा सुरक्षित मानते हैं? आप सभी का मुझे लगता है जवाब एक ही होगा कि बैंक के अंदर। और उसी बैंक के अंदर अमूमन आपने कई बार चोरी लूटपाट की घटनाएं जो हैं वो होती देखी हैं। देखा होगा फिल्मों में भी आपने किस तरीके से हाथों में बंदूक थाम कर जो लुटेरे हैं वो बैंक में लूटपाट करते हैं। कभी कभी डर भी लगता होगा कि हमारी जो कमाई है वो सुरक्षित है वहाँ पर है भी या फिर नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि सरकार की तरफ से ऐसे नियम और कायदे हैं कि अगर आपकी वहाँ पर जो गाढ़ी कमाई है, जो रुपया है, वो चोरी भी हो जाता है तो वो सुरक्षित रहता है। इतनी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की रहती है, वो आपको वापस मिलता है। लेकिन अगर इसी रुपए, इसी कमाई पर सेंध बैंक वाले ही लगा दें तो जाहिर है एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में होगा, क्योंकि ऐसी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। मामला कोटा का है। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित चौधरी और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। दरअसल कोटा से ये परेशान कर देने वाली, हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। दरअसल एक निजी बैंक के अंदर जो बैंक मैनेजर थी ब्रांच की, उसने इतना बड़ा गड़बड़ झाला किया कि 43 बैंक अकाउंट को निशाना बनाया और उसमें से 5 करोड़ रुपए जो हैं वो विड्रॉ कर लिए, उसमें चोरी कर लिए। लूटपाट इसे सीधे सीधे शब्दों में अगर कहें तो यहां पर की गई है। किसकी तरफ से की गई है? बैंक मैनेजर जो उस ब्रांच की थी। नाम जो है वो है साक्षी गुप्ता, जो कि जिम्मेदारी संभाल रही थी। मेरे एडिटर यहां पर तस्वीर भी लगा देंगे, जिसे अब फिलहाल पकड़ लिया गया है और कार्रवाई इसके खिलाफ की जा रही है। मामला क्या है और कैसे ये पूरी साजिश रची गई, इसे मैं आपको कुछ शब्दों में बता देता हूं। दरअसल साक्षी गुप्ता जो है बैंक मैनेजर के तौर पर एक निजी बैंक के अंदर जिम्मेदारी संभालती हैं। पैसा कमाने की बहुत ज़्यादा चाहत थी, जल्दबाजी में पैसा कमाना था और इसीलिए उन्हें सबसे सस्ता रास्ता जो है वो नज़र आया बैंक के जो ग्राहक हैं उनके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर लेना। उस पैसे को विड्रॉ कर साक्षी उसे इस्तेमाल करना चाहती थी शेयर मार्केट के अंदर। इसके लिए पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो साक्षी की तरफ से तैयार की गई। उसने इसकी पूरी प्लानिंग की। उसने कुछ खास अकाउंट्स को, जिसमें ज़्यादातर पेंशन वाले या फिर वृद्ध जो लोग थे, जो ग्राहक थे उस बैंक के, उनके अकाउंट्स को टारगेट किया गया। साक्षी ने, क्योंकि खुद बकायदा बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा थी, जो लूप होल्स थे बैंकिंग सिस्टम के, उसका फ़ायदा साक्षी गुप्ता की तरफ से उठाया गया, जो आरोपी हैं। और बकायदा जो तमाम ग्राहक, जो 43 अकाउंट थे, इनके जो नंबर्स अकाउंट में रजिस्टर थे उन्हें बदल दिया गया। और साक्षी गुप्ता ने अपने परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर जो मोबाइल और सिम लिए हुए थे उन्हें उन बैंक अकाउंट्स के साथ रजिस्टर कर दिया। इसके पीछे एक बड़ी वजह थी। वजह ये कि आप जब भी अपने बैंक अकाउंट से कुछ भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसकी जानकारी मैसेज के थ्रू पहुंचती है बैंक के ग्राहक के पास। तो जिन ग्राहकों को पैसे विड्रॉल की जानकारी ना हो, इसलिए सबसे पहले उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर थे उन्हें बदल दिया गया। OTP भी एक बड़ी जो है ज़रूरत होती है किसी भी अकाउंट से पैसा निकालने के लिए। एक ज़रूरत साक्षी गुप्ता की ये भी थी, इसलिए भी इन मोबाइल नंबर्स को चेंज किया गया। यानी इन्फॉर्मेशन ग्राहक के पास भी नहीं जा रही थी और दूसरी तरफ OTP की भी जो है वो ज़रूरत थी। इसके ज़रिए 43 अकाउंट से तकरीबन 5 करोड़ रुपए साक्षी गुप्ता, जो उस बैंक की मैनेजर थी, उसने विड्रॉ कर लिए और उस पैसे का इस्तेमाल शेयर मार्केट में किया गया। अब हुआ ये कि साक्षी गुप्ता जिस पैसे का इस्तेमाल कर रही थी शेयर मार्केट के अंदर, जो बड़े सपने देखे थे वो डूब जाते हैं शेयर मार्केट के साथ। अभी हाल में आपने देखा कितना अप एंड डाउन जो है वो शेयर मार्केट में आए और इसी वजह से जो पैसा लगाया गया था वो साक्षी गुप्ता पूरी तरीके से गवा बैठती हैं। लेकिन ये खुलासा होता है तब जब एक बैंक का ग्राहक आकर अपनी FD की जानकारी लेता है। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ 43 बैंक अकाउंट्स बल्कि FDs को भी निशाना बनाया गया, जहां पर लंबे वक्त के लिए लोग एक निश्चित अवधि के लिए अपने पैसे को स्टोर करते हैं या फिर उसे बैंक जो बैंक की शाखा है उसमें सेफ तरीके से रख देते हैं। जब एक ग्राहक वहां पर पहुंचे तो इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। इसमें जानकारी सामने आई कि 2020 से लेकर 2023 के बीच में इन तमाम पैसों का विड्रॉल किया गया और बैंकिंग सिस्टम का हिस्सा होने की वजह से साक्षी इस सभी पूरे गड़बड़ झाले को काम करने में, अंजाम देने में जो है वो यहां पर कामयाब रही। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जब खुलासा हुआ तो बैंक के अंदर हड़कंप मच गया। जांच इस पूरे मामले की जब शुरू हुई तो जो शक की सुई है वो साक्षी गुप्ता पर घूमी और आखिर जब कार्रवाई की गई तो अब उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई है। वहीं जो ASI है मोहम्मद इब्राहिम, उन्होंने गिरफ्तारी की है और क्या इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जानकारी दी है, जरा वो आपको सुनवा देते हैं। साक्षी को उसके पीयर रावत बाटा से गिरफ्तार
कर अनुसंधान किया गया। उसके द्वारा काम में लिए गए मोबाइल व लैपटॉप को जब्त किया गया। ग्राहकों का 4,58,00,000 रुपए करीब ये क्या उसमें शेयर मार्केट में डूब गए थे शेयर मार्केट में डूब गई। ग्राहकों का जो पैसा है वो ग्राहकों को बैंक के द्वारा दे दिया गया है। वही जिस तरीके से बैंक मैनेजर की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, लोगों की गाढ़ी कमाई पर खुद बैंक का कर्मचारी होते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया गया है, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद बैंकिंग सिस्टम को लेकर भी सवाल खड़े इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी प्रूफ है वो बैंकिंग सिस्टम को बताया जाता है, लेकिन उसमें जो लूप होल का फायदा कैसे इस ब्रांच मैनेजर की तरफ से उठाया गया, इसके बाद अब आरबीआई इस पूरे सिस्टम को और फुल प्रूफ करे, इसकी भी मांग तेज होने लगी है कि किसी भी तरह इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने ना आ पाएं और जो लोग एक बहुत ज़्यादा भरोसे के साथ बैंक को अपना पैसा स्टोर करने के लिए देते हैं, उनका भी भरोसा कहीं ना कहीं इससे डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्या साक्षी गुप्ता के साथ कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, इसकी भी जांच की जा रही है, क्योंकि घर के जो लोग थे उनके नाम पर बैंक अकाउंट, उनके जो मोबाइल नंबर्स थे वो लिए गए थे, सिम जो है वो लिए गए थे, उनकी भी कॉल डिटेल्स इस वक्त पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है। और साथ ही साथ अब ये मांग की जा रही है कि जो कुछ इस पूरे घटनाक्रम के बाद लूपहोल सामने आए हैं उन्हें भी दुरुस्त किया जाए कि भविष्य में इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो सामने ना आने पाए। आपको क्या लगता है कि ये जो बैंकिंग सिस्टम आजकल ओटीपी मोबाइल्स के ज़रिए और साथ ही लोगों को कैसे फ्रॉड फ़ोन के ज़रिए जो है वो किया जाता है, क्या ये सिस्टम और ज़्यादा जो है वो घातक हुआ है या मजबूत हुआ है? आपकी इस पर क्या राय है और किस तरीके की खामियां आप पाते हैं बैंकिंग सिस्टम के अंदर, वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। मेरा नाम है सुमित चौधरी, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत डिजिटल। धन्यवाद।